नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सौरभ प्रियदर्शी में। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को विटामिन संबंधित सभी महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा की थी। विटामिन क्या है? विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन। इस वीडियो में मैं आपको विटामिन संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करूँगा। तो देर न करते हुए विटामिन से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको हल करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है आपका, रक्त के स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? यानी रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन उपयोगी होता है? वो है आपका विटामिन के। दूसरा क्वेश्चन है, 13 से 15 वर्ष के बालक तथा बालिकाओं में विटामिन ई की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? तो वह 60 मिलीग्राम। तीसरा क्वेश्चन है, अंकुरित गेहूं में कौन सा विटामिन पाया जाता है? वो आपका विटामिन ई पाया जाता है। चौथा क्वेश्चन है, आँख की स्वास्थ्यता के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? वो है विटामिन ए आपका। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा कितनी आवश्यकता होती है? वो है 4000 कैलोरी। एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? नाड़ी संस्थान से, नाड़ी शोधन से। एलर्जी को दूर करने के लिए कौन सा विटामिन लेना चाहिए? वह है विटामिन सी आपका। कपास के बीज किस विटामिन से भरपूर होते हैं? वो है आपके विटामिन ई से भरपूर होते हैं। किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? वो है विटामिन सी। किस विटामिन की कमी से श्वास नली तथा पाचक नली की उपकलाएं रुग्ण हो जाती हैं? वह है विटामिन ए। 11वां क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से ओट, जीवा तथा त्वचा में रूखापन आ जाता है? वह है आपका विटामिन बी 2। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किस विटामिन की कमी से जीरोप्थैल्मिया नामक रोग हो जाता है? वो है आपका विटामिन ए की कमी से। किस विटामिन की कमी से नपुंसकता आती है? वो है विटामिन ई की कमी से। किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है? विटामिन बी 5 की कमी से। किस विटामिन की कमी से बाल झड़ने लगते हैं? वो है विटामिन एच, जिसका रासायनिक नाम है बायोटीन। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है? विटामिन सी की कमी से। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को पेलाग्रा निरोधी कहा जाता है? वो है विटामिन बी 5 पेंटोथेनिक। किस विटामिन को प्रजनन विटामिन कहा जाता है? विटामिन ई को कहा जाता है। किस विटामिन का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है? वो है आपका विटामिन बी 2। किस विटामिन को हार्मोन समझा जाता है? वो है आपका विटामिन डी। फिर किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? वो है विटामिन बी 12, जिसका रासायनिक नाम है साइनोकोबलामीन। किस विटामिन की कमी से बेरी-बेरी रोग हो जाता है? वो आपका विटामिन बी 1 की कमी से। किसी सब्जी से किसी सब्जी से प्राप्त ना होने वाला विटामिन है, मतलब कौन सा ऐसा विटामिन जो सब्जियों से प्राप्त नहीं होता? वो है आपका विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है, किसको रक्षात्मक पोषक तत्व कहा जाता है? वो आपका विटामिन को कहा जाता है। कुत्ते को कौन सी विटामिन देने की ज़रूरत नहीं होती है? वो है विटामिन सी। कौन कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? वो है आपका विटामिन बी तथा सी। आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में, जब मैंने विटामिन पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि एक वसा में घुलनशील विटामिन होता है, एक जल में घुलनशील विटामिन बी तथा सी होता है। बाकी जितने विटामिन है वो वसा में घुलनशील होते हैं। उसका एक ट्रिक होता है, वसा में घुल गया कीड़ा। ठीक। अगला देख लीजिए क्वेश्चन, कौन सा विटामिन किसी भी सब्जी में नहीं मिलता है? वो है विटामिन डी। कौन सा विटामिन खट्टे फलों में पाया जाता है? विटामिन सी है। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? विटामिन सी है। कौन सा विटामिन चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है? वो है विटामिन सी आपका। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? विटामिन बी हो गया। कौन सा विटामिन प्रोटीन और अम्लकों का उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? वो है आपका विटामिन बी 6। कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करने में सहायक होता है? वो है आपका विटामिन डी। खट्टे रसदार फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। गाजर एवं पपीता में कौन सा विटामिन पाया जाता है? वो है विटामिन ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, गोल्डन धान में किस विटामिन की सर्वाधिक मात्रा होती है? विटामिन ए की। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी निकल जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन बी 12 में, साइनोकोबलामिन में। टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। बंद गोभी, प्याज, शलजम आदि में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। तेज धूप और अधिक तलने से मुख्यतः कौन से विटामिन नष्ट हो जाते हैं? विटामिन बी 1 एवं विटामिन बी 2। थायमीन क्या है? विटामिन बी है। पायरिया रोग को दूर करने के लिए कौन सा विटामिन लेना चाहिए? विटामिन सी लेना चाहिए। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? विटामिन डी उत्पन्न होता है। बच्चों में अंगों की अस्थियां किस विटामिन की कमी से मुड़ जाती है? विटामिन डी की कमी से मुड़ जाती हैं।
ब्रोंकाइटिस रोग के उपचार में कौन सा विटामिन लेना चाहिए? विटामिन सी लेना चाहिए। मछलियों के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन डी पाया जाता है। मनुष्य के लिए कैल्शियम की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? वह 1.2 kg। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन के की से बनता है। अगर विटामिन ए के की कमी हो जाए तो रक्त का थक्का यानी रक्त की जो पपड़ी बनती है जहाँ चोट लग जाता है वो नहीं बनता है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? वो है यकृत में, लीवर में। यकृत में प्रोथ्राम्बिन के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी होता है? वो है विटामिन के। नेप्थोक्यूनिन इसका रासायनिक नाम है। ठीक। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। रिकेटस किस विटामिन की कमी से होता है? वो है विटामिन डी की कमी से। वर्षा के जल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन B12 पाया जाता है। वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में किसकी आवश्यक कम मात्रा में होती है? वो है विटामिन की। ठीक। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक। रतौंधी। विटामिन B1 की का रासायनिक नाम क्या है? वो थायमिन है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। विटामिन B2 का दूसरा नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरोक्सिन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कर्बिक एसिड। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? वो है आंवला। आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन डी की प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश, सूर्य की किरणें। विटामिन डी के सृजन में क्या पाया जाता है? वो है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी के सृजन में किस तत्व का उल्लेखनीय योगदान होता है? वो है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। विटामिन ई की विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में उसकी सामान्य क्रिया उसकी। उसके बाद देख लीजिए, विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? वो सीफंक ने किया था। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक एसिड। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन किससे पाते हैं? तो है दालों से। आखिरी क्वेश्चन है, साइनोकोबालामिन क्या है? वो है विटामिन B12। तो ये हो गए विटामिन संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता दिए। एक वीडियो में और बनाऊंगा विटामिन के सभी क्वेश्चनों को लेकर के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।